हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं लारावेल पेजिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं लारावेल पेजिनेशन होता क्या है। जब भी हम किसी डाटा को चंक्स में डिस्प्ले करवाते हैं अपने पेज के ऊपर, उसको हम बोलते हैं लारावेल पेजिनेशन या पेजिनेशन बोलते हैं। तो जैसे कि हमारे पास बहुत बड़ी एक यूज़र लिस्टिंग है जिसमें हज़ारों की एंट्रीज़ हैं और हम उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं यूज़र को इन अ लिस्ट फॉर्म। और हम चाहते हैं कि सिर्फ 10-10 की एंट्रीज़ ही दिखें या 20-20 की एंट्रीज़ दिखें या 30-30 एंट्रीज़ ही दिखें, यानी कि रोज़ दिखें। ठीक है, तो उसके लिए हम पेजिनेशन को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या होंगे। हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, एक राउट बनाएंगे और एक मॉडल बनाएंगे। और फिर जो डाटा है डाटाबेस के अंदर हमारे पास स्टोर्ड, उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे अपने व्यू ब्लेड के ऊपर। और उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे पेजिनेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें एक ही राउट है स्लैश और उसके अंदर व्यू फाइल को कॉल करा गया वेलकम वाली को। ठीक है, तो अभी मैं सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए मेरे पास कमांड है php artisan serve। तो इसी के साथ में मैं कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेता हूँ, php artisan make कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, तो मैंने यूज़र कंट्रोलर भी एक क्रिएट कर लिया है। अभी मैं एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ यूज़र्स नाम से। ठीक है, यूज़र कंट्रोलर और इंडेक्स फंक्शन। तो चेक कर लेते हैं यूज़र कंट्रोलर को, जो मैंने अभी कमांड से क्रिएट करा है यूज़र कंट्रोलर। इसके अंदर मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स नाम से, और इसके अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ दिस इज़ यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, और ये मेरा राउट है यूज़र्स नाम से, ये इस फंक्शन को कॉल कर रहा है इंडेक्स वाले को। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं हमारा सर्वर रनिंग में। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं हमारा फंक्शन यूज़र कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये एरर तब आता है जब हमने नेम स्पेस डिफ़ाइन नहीं किया होता है। तो मैं नेम स्पेस भी डिफ़ाइन कर देता हूँ, ऐप http कंट्रोलर्स, उसके बाद यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, तो मैंने इसके लिए नेम स्पेस डिफ़ाइन कर दिया है। अभी हम चेक करते हैं, तो ये वर्किंग हो गया। दिस इज़ यूज़र कंट्रोलर, जो मैंने डाटा इंडेक्स फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन करा था। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं अपने डाटाबेस को। तो मेरा डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या कमांड रन करनी पड़ेगी, mysql -u root -p, और मेरा पासवर्ड है admin@123। उसके बाद मेरे पास जो डाटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, एक बार चेक कर लेते हैं .env में। तो हम डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं द कोडिंग डेव। ठीक है, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ _coding_dev। ओके, स्पेलिंग गलत, द कोडिंग डेव। ओके, सो ये हमारा यूज़ हो रहा है। शो टेबल्स करके चेक कर लेते हैं कौन कौन से टेबल्स हैं। यूज़र्स टेबल है, इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं क्या डाटा स्टोर्ड है, कितना डाटा स्टोर्ड है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, तो मेरे पास 18 एंट्रीज़ है यूज़र टेबल के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, php artisan make मॉडल यूज़र। ठीक है, तो मैंने यूज़र ही क्यों यूज़ करा, क्योंकि मेरे टेबल का नाम जो था वो यूज़र्स था। तो यूज़र्स और यूज़र मॉडल ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जब मेरे टेबल का नाम प्लूरल फॉर्म में हो और मेरा जो मॉडल है वो सिंगुलर फॉर्म में हो, यानी यूज़र और
यूज़र्स, ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड का मतलब क्या है, मुझे इस फाइल के अंदर टेबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए डाटा फैच करके लेके आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको यूज़र कंट्रोलर के अंदर यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ले लेते हैं यूज़र्स इज इक्वल टू यूज़र ऑल। ठीक है, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली डाटा ले आएगा। अभी ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे एरर है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे नेम स्पेस डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो नेम स्पेस डिफ़ाइन कर लेते हैं, यूज़ ऐप मॉडल्स स्लैश यूज़र। ठीक है, तो ये मैंने अपना मॉडल यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है और ये मेरा डाटा फैच करके लेके आ रहा है। अब मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ अपनी व्यू फाइल के अंदर, तो व्यू कर लेते हैं यूज़र्स के अंदर। तो मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने फ़ाइल क्रिएट करी है। रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे यूज़र्स ब्लेड डॉट PHP, और इसके ऊपर मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ अभी के लिए H1 टैग के अंदर यूज़र लिस्ट। ठीक है, इसको एक बार ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। यूज़र लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है, व्यू फाइल मतलब मेरी वर्किंग में है। अब मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ 1। उसके बाद मैं TR के अंदर अपनी हेडिंग्स डिफ़ाइन कर लेता हूँ टेबल की। तो सबसे पहले रहेगी ID, उसके बाद रहेगा यूज़र नेम, उसके बाद रहेगा पासवर्ड। ठीक है, तो एक मैं डमी एंट्री दे देता हूँ अभी के लिए, ताकि TR टैग के अंदर रहेगा TD के अंदर एक ID ले लेता हूँ। इसके अंदर भी मैं ID डिस्प्ले करवा देता हूँ अभी के लिए, और एक और ID। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर टेबल क्रिएट हो चुका है। जी हाँ, मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं डाटा डिस्प्ले करवाता हूँ। तो मैंने यूज़र्स मॉडल यहाँ पे लिया है और उसके अंदर मैंने फेच करा है यूज़र्स का सारा डाटा यूज़र ऑल कमांड से। ठीक है, अभी मैं इसको व्यू फाइल के अंदर पास कर देता हूँ। तो ये मेरा पास करने का मेथड है स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर यूज़र्स असाइनमेंट टू यूज़र्स। तो ये वाला यूज़र मैंने इसको असाइन कर दिया है। अभी मैं चेक करता हूँ अपने मॉडल के अंदर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गेट करने के लिए फॉर ईच। तो फॉर ईच के अंदर मैंने यूज़र्स एज यूज़र ले लिया है और इसको अब मैं एंड कर देता हूँ, एंड फॉर ईच। ठीक है, अब मुझे ये डिस्प्ले करवाने के लिए इनके जो हेडिंग नेम्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे को अगर ID डिस्प्ले करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज़र एरो ऑपरेटर, उसके बाद यूज़र ID, कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज़र एरो, उसके बाद यूज़र नेम, और पासवर्ड के लिए क्या होगा, यूज़र एरो पासवर्ड। ठीक है, तो ये मेरा डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो ये मेरे पास 18 एंट्रीज डिस्प्ले हो रही हैं। अब मैं इस डाटा को डिवाइड करना चाहता हूँ 6 की लिस्टिंग में, मतलब 6 की लिस्टिंग में मैं इस डाटा को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ऑल की जगह पेजिनेट यूज़ करना पड़ेगा। तो पेजिनेट लिख दिया मैंने और इसके अंदर मैंने 6 पास कर दिया। आप अगर 6 की जगह 8 पास करना चाहते हैं, आपके डाटा के अकॉर्डिंगली आप अगर 10 पास करना चाहते हैं तो आप 10 भी पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 लिया है और फंक्शन का नाम है पेजिनेट। तो ये क्या करेगा, मेरे डाटा को चंक्स में डिवाइड कर देगा, यानी कि 6 के चंक्स में डिवाइड कर देगा। तो चेक कर लेते हैं। तो ये मेरे 6 एंट्रीज़ जो है डाटाबेस से डिस्प्ले करवा रहा है। लेकिन अब मैं अगली 6 एंट्रीज़ भी देखना चाहता हूँ, उससे अगली भी 6 एंट्रीज़ देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास कोई भी यहाँ पे बटन या कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपल हमारे पास एक फंक्शन होता है, डिव ले लेते हैं। उसके अंदर हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉल करना पड़ेगा यूज़र्स लिंक्स नाम के फंक्शन को। तो लिंक्स जो फंक्शन है वो हमारे पेजिनेट को डिज़ाइन करके हमें डिस्प्ले करवा देगा।
यूज़र्स हमें यही यूज़ करना है, ये वाला मत यूज़ कीजिएगा वरना ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको ये वाला यूज़र्स यूज़ करना है, ठीक है। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास डिस्प्ले कर रहा है शोइंग 1 to 6 ऑफ 18। मैं आपको ब्राउज़र छोटा करके एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे डिस्प्ले क्या हो रहा है। लेकिन हमारे पास एक ये SVGs भी डिस्प्ले हो रही हैं, एरो वाली बड़ी बड़ी। तो इसको मैं अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। लेटर ऑन वीडियोज़ में हम इसको चेक करेंगे कि हम इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं ताकि हमारे पास ये डिज़ाइंड वे में, यानी कि एक बहुत ही अच्छे वे में हमें डिस्प्ले हो सके। तो इसकी एक क्लास होती है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो मुझे यहाँ पे एक क्लास दिखेगी W-5। तो मैं क्या करूँगा, इसको W5 को हाइड कर दूँगा अभी के लिए। डिस्प्ले नन। तो ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं एक बार, इसको बंद कर देता हूँ। तो ये मेरी एंट्रीज़ जो हैं 6 की एंट्रीज़ दिख रही हैं। प्रीवियस बटन दिख रहा है, नेक्स्ट बटन दिख रहा है। शोइंग 1 to 6 एंट्रीज़ ऑफ 18, मतलब मेरे पास 18 रिज़ल्ट्स हैं, उसमें से 1 से 6 तक के रिज़ल्ट हमें दिख रहे हैं। उसके बाद मेरे पास नंबरिंग आ जाती है 1 2 3 की। अब मैं 2 को प्रेस करूँगा तो ये अगली एंट्रीज़ दिखा देगा 7 से 12 तक, और यहाँ पे भी बता देगा कि 7 से 12 की एंट्रीज़ दिख रही हैं 18 में से। अभी मैं 3 पे प्रेस करता हूँ तो 13 में से 18 एंट्रीज़ दिख रही हैं 18 में से टोटल। तो ये वाला बटन जो है नेक्स्ट वाला डिसेबल हो जाएगा जब लास्ट पेज पे हम पहुँच जाते हैं। तो फर्स्ट पेज पे क्या होता है, प्रीवियस वाला डिसेबल हो जाता है और नेक्स्ट वाला वर्किंग में आ जाता है। जो सेंटर पेज है उसमें दोनों वर्किंग में रहते हैं क्योंकि दोनों साइड एंट्रीज़ हैं, और लास्ट पेज पे हमारा नेक्स्ट ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा हमारा पेजिनेशन के कॉन्सेप्ट था। ये हमारे फंक्शंस थे, लिंक्स और पेजिनेट। बस इन 2 फंक्शन से हमारा पेजिनेशन वर्क कर जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देख लेते हैं, हम सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। हमने एक राउट क्रिएट करा, एक कंट्रोलर क्रिएट करा और एक मॉडल क्रिएट करा। डाटाबेस के साथ कनेक्टेड था पहले से ही, हमने .env में पहले से ही डिफ़ाइन कर रखा था कौन सा डाटाबेस हम यूज़ करने वाले हैं, उसका यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। एक बार दिखा देता हूँ आपको फिर से। तो ये हमने यहाँ पे पहले से ही डिफ़ाइन करा हुआ था कि हम कौन से डाटाबेस को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और फिर हमने मॉडल क्रिएट करा यूज़र नाम से और एक कंट्रोलर यूज़ करा यूज़र कंट्रोलर नाम से। राउट के अंदर हमने एक यूज़र नाम का URL डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद हमने डाटा फैच करा डाटाबेस से, उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले करवाया, उसके बाद हमने पेजिनेशन इम्प्लीमेंट कर दी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।